मैं आ चुकी हूँ राजधानी दिल्ली के एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र में जिसने दिल्ली के आखिरी हिंदू सम्राट के साम्राज्य का वैभव देखा, जिसने हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत की नींव को पड़ते हुए देखा। मुगलों के जमाने में ये पूरा का पूरा हिस्सा पुरानी दिल्ली के तौर पर जाना और पहचाना जाता रहा था। 1000 साल से भी ज्यादा पुराना यहाँ का अतीत जो बेहद समृद्ध रहा है, लेकिन भविष्य को तलाशता हुआ ये पूरा इलाका मौजूदा वक्त में जब विधानसभा की दहलीज पर खड़ा हुआ है तो किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहा है। आज महरौली के अलग अलग हिस्सों में जाकर इसी बात की करने वाले हैं चुनावी पड़ताल। महरौली दिल्ली का सबसे पुराना शहर, नई दिल्ली बनने तक जिसे पुरानी दिल्ली कहा जाता रहा। अपने किलों, मकबरों और मीनारों के लिए मशहूर महरौली, दिल्ली की शान कुतुब मीनार यहीं पर है। मेरे ठीक पीछे कुतुब मीनार का द्वार है। हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आते हैं ताकि वो कुतुब मीनार का दीदार कर पाएं। और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया भर के लोग इस जगह पर पहुंचते हैं ताकि वो देख पाएं कि सिर्फ ईंटों से बनी दुनिया की ये ऊंची मीनार कैसी है। लेकिन इसको लेकर भी समय समय पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष की ओर से तमाम तरह के दावे किए जाते रहे। सियासी मिजाज को समझे उसके पहले जानिए कुतुब मीनार के बारे में। कुतुब मीनार का निर्माण गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। इसके बाद उनके दामाद और उत्तराधिकारी शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया। कुतुब मीनार को सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाया गया था। ये भारत की सबसे ऊंची मीनार है। ये लाल और बफ बलुआ पत्थर से बनी हुई है। हम महरौली विधानसभा में जनता के मुद्दे जानने के लिए दाखिल हुए तो हमें सबसे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का रोड शो दिखा। खुली जीप में बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार करते अनुराग ठाकुर से हमने बातचीत शुरू कर दी। ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर है और दिल्ली की जनता पिछले 11 वर्षों में जो अपने आप को ठगी हुई महसूस करती है एक महाठग और कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल जी के हाथों। आज दिल्ली की सड़कों पे ना हवा साफ है, ना सड़कें साफ है, ना पानी नलकों से साफ है, ना ही यमुना जी साफ हैं। इस बार तो अरविंद केजरीवाल साफ है, आम आदमी पार्टी साफ है, क्योंकि आप पार्टी के 3 यार दारू, दलाली और भ्रष्टाचार, और जनता के सिर चढ़ के बोल रहा है कि अब इनसे मुक्ति पानी है और भारतीय जनता पार्टी जितानी है। इतने सारे मुद्दे आप गिना रहे हैं, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि आप लोगों का दूल्हा कौन होगा। इतने चेहरे दिखाई दे रहे हैं, दूल्हा तो ढूंढ नहीं पा रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी का दूल्हा कौन है? केजरीवाल के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है आप। अरे भाई, एक कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं मिला आम आदमी पार्टी को। कट्टर बेईमान दिल्ली के महाठग जो अपने आप को दिल्ली के शहंशाह कहते हैं, मैं उनसे पूछता हूं, क्या वो सीएम कार्यालय जा सकते हैं? नहीं जा सकते। क्या वो फाइल साइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या वो निर्णय ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि 2026 करोड़ का महाघोटाला किसी ने किया तो दिल्ली के महाठग अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। महरौली में हुए अब तक 8 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 4 बार जीत हासिल की है, लेकिन पिछले 2 बार से लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रही है। आपको बताते चले कि 13 विधानसभा क्षेत्रों में से महरौली दिल्ली की एक ऐसी विधानसभा है जहां पर जाट वोटर निर्णायक भूमिका में होते हैं। अरविंद केजरीवाल की ओर से जाट आरक्षण का मुद्दा उठाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की गई है, लेकिन आरक्षण का उनका ये दांव यहाँ पर कितना कारगर होगा ये देखना महत्वपूर्ण है। का जवाब दे दो कि जाट समाज का जो दिल्ली की ओबीसी लिस्ट में है उसको केंद्र की ओबीसी लिस्ट में कब डालोगे? इन्होंने अगर जाटों के लिए कोई भी काम किया होता तो आज इनको चुनाव से ठीक 25 दिन पहले जाटों की याद नहीं आती। दिल्ली में कुल 8% जाट वोटर हैं, जबकि महरौली सीट पर 16% जाट वोटर हैं। CSDS के आंकड़े बताते हैं कि पिछले चुनाव में 59% जाटों ने बीजेपी को वोट दिया था, जबकि 38% ने आम आदमी पार्टी को। 2013 में इस सीट से प्रवेश वर्मा ने चुनाव जीता था। उसके बाद 2015 और 2020 में आम आदमी पार्टी के नरेश यादव चुनाव जीते, लेकिन टिकट मिलने के बावजूद मैदान छोड़ने की वजह से ये सीट सुर्खियों में आ गई। पांडवों के इंद्रप्रस्थ को अगर छोड़ दिया जाए तो महरौली एक ऐसा इलाका है जहां पर 1000 साल से भी ज्यादा का इतिहास जुड़ा हुआ है। 500 साल से लगातार आबादी यहां पर बसती रही है, जिसने तमाम साम्राज्य के उत्थान और पतन को भी देखा है, जो गवाह रही है
कई सम्राट की। तो मौजूदा वक्त में ये महरौली इस बात की भी गवाह बन रही है कि आम आदमी पार्टी ने अपने मौजूदा विधायक को टिकट दिया, लेकिन उन्होंने आखिरी वक्त पर टिकट वापस ले लिया, जिसके बाद अपना उम्मीदवार आम आदमी पार्टी को बदलना पड़ गया। गजेंद्र यादव अब बीजेपी की ओर से ताल ठोक रहे हैं, तो पुष्पा सिंह को चुनावी मैदान में उतारकर कांग्रेस पार्टी ने भी अपने दावे को मजबूत करने की कोशिश की है। आम आदमी पार्टी के महेंद्र चौधरी 2020 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। 2022 में आप में शामिल हो गए। इस बार नरेश यादव ने उम्मीदवारी छोड़ी तो आपके प्रत्याशी बन गए। जनता से परेशानियों के बारे में जाने उसके पहले हम महेंद्र चौधरी से मिले, जो हर कमी का ठीकरा बीजेपी पार्षद पर फोड़ रहे हैं। लगातार यहाँ से आम आदमी पार्टी के ही विधायक रहे, लेकिन अंदर गलियों में जाएं, सड़कें टूटी हुई हैं, पानी भरा हुआ है, गंदगी है, तो इस पर तो आप ही को जवाब देना पड़ेगा। नालियाँ जो टूटी हुई हैं और जो गली टूटी हुई है, 5 साल जो अभी विधायक लड़ रहे हैं भाजपा के, वो छोड़ के गए हैं, उन गड्ढों को भरने का काम हम लोग कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि जनता फिर हिसाब किताब उनसे लेगी, या फिर आम आदमी पार्टी की सरकार से ये पूछा जाएगा कि आपने महरौली के लिए क्या किया है? हिसाब इस चीज़ का लिया जाएगा कि 5 साल जिस प्रकार से इस व्यक्ति ने इस महरौली को बर्बाद किया है, लूटा है। 50 गज का जब मकान बनता था, उस मकान पे एक बोलते ना डाकू आते थे घोड़े के ऊपर और लूटपाट करके जाते थे, ऐसे ही एक डाकू आता था और 50-50 गज के मकानों के ऊपर लूटपाट करके जाता था। उसके जवाब जनता जरूर मांगेगी। तो आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो पहले विधायक थे वो डाकू थे और लूटपाट करके? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ निगम पार्षद की। धर्मपत्नी थी आरती यादव, जिनके हस्बैंड अभी एमएलए लड़ रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, बीजेपी की? बीजेपी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।